नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़। पिछले साल भर में खुले बोरवेल में गिरने से कई मासूम दम तोड़ चुके हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही पिछले साल भर के भीतर की अगर हम बात करें तो 7 जिंदगियां इन बोरवेल में समा गई। कोशिश बहुत की गई बचाने की, लेकिन इन मासूमों को बचाया नहीं जा सका। और इन हादसों के बाद एक रस्म अदायगी ये होती है कि दिशा निर्देश जारी होते हैं, आदेश जारी होती हैं, लेकिन धरातल पर जमीन पर उनका पालन कितना होता है, इन हादसों को देखकर समझा जा सकता है कि अगर मैदानी अमला इन आदेशों को, निर्देशों का पालन करता तो शायद इन मासूमों की जान नहीं जाती। अगर ताजा घटनाक्रम की बात करें तो अलीराजपुर जिले के खंडाला में मासूम विजय जो खेलते खेलते एक बोरवेल के पास पहुंचा था और उसमें गिर गया। 5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन मासूम विजय को बचाया नहीं जा सका। उसे बोरवेल से निकाला गया था और जब उसे जिला अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना 12 दिसंबर 2023 की है। इसी महीने मध्य प्रदेश में एक और हादसा हुआ राजगढ़ में, जहां मासूम माही भी इसी तरह के हादसे का शिकार हुई। बोरवेल में गिरी, उसे भी बाहर निकाला गया, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका। और पूरे साल भर में अगर मैं मध्य प्रदेश में हुए हादसों की बात करूं तो ये करीब 7 पिछले दिसंबर से इस दिसंबर तक 7 इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जिनमें मासूमों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। एक लापरवाही जो है उसके तहत इन मासूमों को अपनी जिंदगी खोना पड़ी है। और लापरवाही किसकी है? उनकी जो बोरवेल खुदवाते हैं, उनकी, जिनको नियमों का पालन करवाना है, मॉनिटरिंग करना है, लेकिन मैदानी अमला बिल्कुल इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता। और इसकी वजह से, इस लापरवाही की वजह से बच्चों की, मासूमों की जिंदगियां काल के गाल में समा रही हैं। विजय की बात करें, माही की बात करें, या फिर प्रिंस की बात करें, सृष्टि की बात करें, तन्मय की बात करें, स्मिता की बात करें या लोकेश की बात करें, ये सभी वो नाम हैं जो पिछले साल भर में मध्य प्रदेश में इस तरह के हादसों के शिकार हुए हैं। ट्यूबवेल में गिरे और इन्हें बचाया नहीं जा सका। अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करूं तो एनसीआरबी के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। और एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि हर साल करीब 50 से 60 बच्चों की मौत देश भर में ट्यूबवेल में गिरने से होती है। पिछले 4 साल के ही आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 4 साल में 281 बच्चे से ज्यादा की मौत अब तक इस तरह के हादसों में हो चुकी है। आपको याद होगा कि इस तरह का सबसे पहला मामला जो हाईलाइट हुआ था वो था प्रिंस का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले प्रिंस जब 2006 में एक ट्यूबवेल में गिरे थे और 50 घंटे का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और प्रिंस को सुरक्षित भी निकाल लिया गया था। तब से लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, मीडिया में सामने आ रहे हैं। कई तरह के दिशा निर्देश, गाइडलाइन भी जारी की गई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हादसों के बाद एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उस गाइडलाइन का भी पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। उस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि अगर शहरी क्षेत्र में कोई बोरवेल खुदवा रहा है तो उसे कलेक्टर को 15 दिन पहले सूचना देनी होगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई जमीन मालिक या निजी बोरवेल करवा रहा है तो सरपंच को सूचना देनी होगी। जब बोरवेल होगा तो अफसरों की निगरानी में होगा। बोरवेल अगर हो गया है तो उसके बाद उसके आसपास कटीले तारों की एक आपको वाल बनानी होगी, साथ ही कंक्रीट की एक दीवार भी वहां बनानी होगी। लेकिन इन तमाम दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरा ये होता है कि इस तरह के हादसों के बाद एक रस्म अदायगी ये होती है कि जिले के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर है, वो आदेश जारी कर देते हैं कि खुले बोरवेल रखने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इन जो मैदानी अमला है, प्रशासनिक का मैदानी अमला है, जिसको मॉनिटरिंग करना है, जिसको इन सब चीजों पर नजर रखना है, आखिर वो करते क्या है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों मासूमों की जिंदगी को इस तरह धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है? क्यों जो मासूम हैं वो इस तरह की लापरवाही का लगातार शिकार हो रहे हैं? और प्रशासन हो या सरकार हो कड़े निर्देश देती है, कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद हर साल इस तरह के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो पिछले दिसंबर से लेकर इस दिसंबर तक 7 मासूम बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और प्रशासन, सिस्टम, सरकार कड़े निर्देश दे रहा है, ठोस कार्रवाई की बात कर रहा है, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रहा है, लेकिन
इसके आगे इतर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उम्मीद यही करेंगे कि इन लगातार होते हादसों के चलते प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा, सरकार कोई कड़े कदम उठाएगी। न केवल कड़े कदम उठाए जाएंगे बल्कि जो मैदानी हमला है वो वास्तव में जहां पर भी बोरवेल खुदाई हो रही है वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले साल में कोई मासूम इस तरह के हादसे का शिकार नहीं हो, फिर कोई विजय, फिर कोई माही किसी बोरवेल में गिरकर अपनी जान नहीं गंवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।